हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबर सीरीज में बायो पढ़ा रहा हूं और हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया और हमने स्टार्ट किया एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जिस एंडोक्राइन सिस्टम में हमें डिफरेंट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने थे। और पहले जो वीडियो था उस वीडियो में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा, उनके हार्मोन्स और उनकी फंक्शंस, उन हार्मोन्स के फंक्शंस। पिछले वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड का पढ़ा, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। ये कौन कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन, T3 T4 क्या क्या रिलीज करता है, उनकी क्या फंक्शन है, ठीक है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। हमने हाइपोथैलेमस को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो कौन से हार्मोन्स बनाता है। आज के वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसकी सेक्रीशन जो होगी वो डायरेक्टली किस में होगी, ब्लड में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अगर आप नाम से ही जानोगे रिनल मीन्स किडनीज, तो इसका क्या किडनी से कुछ रिश्ता होगा। ऐसा वैसा रिश्ता कुछ नहीं है। इनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। ये दो होते हैं, इनको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी। क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रारीनल? व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुप्रारीनल? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। ये अगर किडनीज दो है तो इनके ऊपर इस तरह क्या होंगे, इस तरह होंगे इन पर एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। कितने होंगे, दो, एक एक किडनी पर, दूसरा दूसरा किडनी पर। सुप्रा मीन्स ऊपर, ये किडनीज के ऊपर होते हैं दो ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स, इनको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आप हायर क्लास में पढ़ोगे जो ये एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, इसके दो पोर्शंस होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये आप हायर आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और एड्रिनल मेडुला जो होता है वो होता है इनर मास, ठीक है। जो एड्रिनल मेडुला होता है यही सिक्रेट करता है दो हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक तो होता है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं इपिनेफ्रीन, इपिनेफ्रीन। और दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन या नॉर इपिनेफ्रीन, नॉर इपिनेफ्रीन। आप समझ रहे होंगे शायद इनकी फंक्शन अपोजिट होगी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, दीज टू हार्मोन्स हैव द सेम फंक्शन। एवं नाम से लग रहा है कि ये एंटागोनिस्ट्स हो गए। एंटागोनिस्ट्स मतलब जिनकी अपोजिट फंक्शन होगी, लेकिन ये एंटागोनिस्ट्स नहीं है, यानी इनकी फंक्शन जो होती है वो सेम होती है। क्या होती है इनकी फंक्शंस? ये रिलीज कब होते हैं, ये बात याद रखना, ये रिलीज कब होते हैं, ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड स्ट्रेस सिचुएशन। जब एक इंसान में इमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन पैदा होती है तो इनकी लेवल बढ़ जाती है इन ब्लड, यानी ये ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स इनकी सिक्रेशन को बढ़ाता है। इसीलिए किस टाइम, जब इमरजेंसी कोई होगी, बॉडी को कोई इमरजेंसी महसूस होगी या कुछ स्ट्रेस होगा हम में, तो उस टाइम इन हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाती है, ये ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। इसलिए इन हार्मोन्स को हम कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन्स, तो हम इनको कहते हैं ये क्या कहते हैं, एमरजेंसी, एमरजेंसी हार्मोन्स। क्या कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन, ठीक है जी। क्योंकि ये हार्मोन्स एमरजेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं, ठीक है। जब इंसान को कोई फियर होता है, ठीक है, उस टाइम ये सेक्रेट होता है, जब फियर भी होता है। इसलिए इन हार्मोन्स को हम ये भी कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये नेम्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे, ये आपने याद रखने हैं। इनको हम कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, एमरजेंसी हार्मोन्स, बिकॉज दे आर सेक्रेटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में इनकी सिक्रीशन होती क्यों है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों सेक्रेट होते हैं, ये हम अब इधर देखेंगे। देखिए जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम आपने देखा होगा ये ज़्यादा सेक्रेट होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये क्या काम करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट।
अगर आपको कभी कोई फियर होगा, स्ट्रेस होगा या कुछ डर जाओगे या इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वो कौन बढ़ाते हैं? यही दो हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ये दो हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की रेट को भी ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं या उनकी पेस बढ़ जाती है, लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ठीक है। उनके लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है रेट इसकी बढ़ जाती है उस टाइम। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। हम जानबूझकर नहीं लेते हैं, ये क्या प्रोसेस है, इनवॉलंटरी प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रश होता है इनटू द ब्लड। यही दो ये काम करते हैं। और एक जो होता है रेजिंग ऑफ हेयर्स, यानी जब हम डर जाते हैं, कुछ होता है तो उस टाइम जो हेयर्स रेज होते हैं, रेजिंग ऑफ हेयर्स, जिसको हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन। रेजिंग ऑफ हेयर्स को हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन, यानी जब हम डर जाते हैं या स्ट्रेस हो जाता है तो हमारे जो हेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रेज होते हैं। ये मतलब जैसे कि ये इस तरह ना रेज हो गए होंगे, उसको हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन। ये हो जाती है, उस टाइम स्वेटिंग हो जाती है, खतरनाक स्वेटिंग। ये सारे काम कौन करते हैं? यही दो हार्मोन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। ये था इन दोनों की फंक्शंस। इन दोनों की फंक्शंस सेम है, ये अपोजिट फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बोला ये एंटागोनिस्ट्स नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, असल में इंक्रीज करता है। देखिए एड्रेनलिन, इसने एक ही दिया है एड्रेनलिन, आप लिखना नॉर एड्रेनलिन भी। ये बहुत प्रेजेंट होते हैं, दो ग्लैंड्स, वन ऑन ईच किडनी, ठीक है। एबो यानी इनके ऊपर, हम एबो नहीं कह सकते, यानी उन पर होता है, ऑन। रेगुलेशन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हमने एड्रेनल ग्लैंड्स को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो आपने याद रखनी है वो होता है ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों हार्मोनों को इकट्ठे होकर हम कहते हैं कैटेकोलेमाइनस। क्या कहते हैं? कैटेकोलेमाइनस। व्हाट आर कैटेकोलेमाइनस? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इनको हम मिलाकर कहते हैं कैटेकोलेमाइनस। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना ही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम दूसरा उठाते हैं, वो है पेनक्रियाज। आप कहोगे पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रफली डायग्राम बनाता हूँ पेनक्रियाज का। ये मान लो पेनक्रियाज का जो 98% टिश्यू है ना, वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो सेक्रीशन करता है अलग, ठीक है, वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जो 2% होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये जो 98% वाला पोर्शन है, इसी से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो इधर से ही बनता है। जो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस, वो पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट? यही 98% वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता है। और कुछ हार्मोन जो बनाता है, जो मैं अभी बताऊंगा, उनके बगैर वो यही 98% पोर्शन बनाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सॉरी, इसको हम कहेंगे ये वाला एक्ट करता है, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ये वाला जो है 98% इज एक्सोक्राइन पार्ट, वाइल एज 2% इज एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। 2% इसका टिश्यू, 2% ऑफ व्हाट? पेनक्रियाटिक टिश्यू इज एक्सोक्राइन, 98% टिश्यू ऑफ pancreas is exocrine part, that their secretion is exocrine, not into the blood, and the 2% mass tissue of pancreas is endocrine part, that is their secretions are called hormones that are directly poured into the blood, ठीक है।
ये आपको समझ आया होगा। अब हम अभी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने जीआईटी में पेनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन पोर्शन वाला पढ़ा, वो पेनक्रियाटिक जूस, फिर उसमें क्या क्या नहीं होता है वो हमने पढ़ा। अब हम 2% वाले फोकस पर करते हैं। ये जो 2% वाला पार्ट होता है ये क्लस्टर ऑफ सेल्स का बना होता है, जिनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। शायद सुना होगा। ये बनना होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स का, यानी बहुत सारे सेल्स मिलाकर बनाते हैं। उन सेल्स का नाम क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या इनको हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं, ISLETS, ठीक है। आइलेट्स, एस साइलेंट रहता है। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इनको? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनमें होते हैं 3 टाइप के सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ये आपको डिटेल में, इससे भी डिटेल में पढ़ना है। कहाँ पर? 11th-12th में, या उससे आगे जब आप मेडिकल फील्ड ऑप्ट करोगे उसमें भी पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा मैं बताता हूँ। एक तो होते हैं अल्फा सेल्स, और होते हैं बीटा सेल्स, और होते हैं डेल्टा सेल्स। मैं इतना डीप नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी इतना आपको पता होना चाहिए कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है। अल्फा सेल्स एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिनको हम कहते हैं ग्लूकागॉन, जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। जो आपने सुना होगा इंसुलिन, वो कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच आर प्रेजेंट इन द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। ये सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, जो आपने सुना होगा। ये कौन सिक्रेट करते हैं? बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच आर प्रेजेंट इन द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। डेल्टा सेल्स सेक्रेट करते हैं थोड़ा बहुत सोमैटोस्टैटिन्स। ये आपको कभी आगे पढ़ना है, सोमैटोस्टैटिन्स। असल में ये हाइपोथैलेमस इसको सेक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन्स को, लेकिन थोड़ा बहुत डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज भी इसको सेक्रेट करते हैं। थोड़ा बहुत अब मैं फंक्शन बताता हूँ इनकी, ताकि आपको क्लियर मिल जाए। जो ग्लूकागॉन होता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल होती है उसको कौन बढ़ाता है? ब्लड की ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ाता है? ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता होगा? ये इसके अपोजिट काम करता है, इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपने देखा होगा जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है मतलब इनका इंसुलिन प्रोडक्शन कम हुआ होता है। फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि इंसुलिन बने और इनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे। थोड़ा बहुत के लिए फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे डायबिटीज़ के टाइप्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, वो आप हायर क्लास में देखोगे। जो सोमैटोस्टैटिन्स है, इसकी थोड़ा बहुत फंक्शन आप याद रख लो। ये क्या कम करता है? इट डिक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, यानी ये इन 2 हार्मोन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अब मेंटेन रह गई, इंसुलिन तब तक सिक्रेट होता होगा, फिर ये क्या करेगा? ये इंसुलिन की सिक्रेशन को स्टॉप करवाएगा। अगर बिल्कुल ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुई है, अब वो नॉर्मल को आने को जा रही है, तो ये क्या काम करेगा? ग्लूकागॉन को स्टॉप करेगा। अकॉर्डिंगली इंसुलिन काम करेगा, लेकिन ये ज़्यादा काम ना करे, इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है यही सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन बढ़ाता है, ये जब बिलो नॉर्मल लेवल से नॉर्मल लेवल की तरफ लाएगा, ये उससे नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ना बढ़ाए, उसको स्टॉप करवाता है यही सोमैटोस्टैटिन। ये इनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दैट वाज अबाउट द पेनक्रियाज, ठीक है। जिसका 2% मास जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। ये होता है बिलो स्टोमक, इसकी लोकेशन तो आपको पता है। इट रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, जो मैंने अभी बताया। एक तो ये रेगुलेट करता है, क्योंकि इन दोनों की बैलेंस अगर नॉर्मल रही ग्लूकागॉन और इंसुलिन की, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती है। ये अगर आप याद भी रखोगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होती है वो 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर, शायद मिलीमोल पर लीटर होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो होना चाहिए 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर। अगर आप याद रखोगे तो ठीक, नहीं रखोगे तो कोई बात, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो बचे हैं वो है ये 2 गोनैड्स, इनको हम गोनैड्स कहते हैं। टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवेरीज इन फीमेल्स, इनको हम कहते हैं गोनैड्स, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं मेल्स में, गोनैड्स ये क्या सेक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
ओवैरीज क्या सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, इनको हम कहते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये सिक्रेट करते हैं टेस्टिस एंड द ओवैरीज सिक्रेट द एस्ट्रोजन, ठीक है। दीज टेस्टिस एंड ओवैरीज आर कॉल्ड गोनैड्स कलेक्टिवली, टेस्टिस आर आल्सो गोनैड्स, ओवैरीज आर आल्सो गोनैड्स एंड टेस्टिस सिक्रेट a hormone called as testosterone. Testes are obviously present in males, that means testosterone should be present in males, while as ovaries are present in females, that means estrogen should be present in females. But in higher classes आप ये भी पढ़ोगे कि सम बहुत एस्ट्रोजन लेवल देखी जाती है मेल्स में भी, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन मेजॉरिटी जो मेजर ऑर्गन है फॉर सिक्रेटिंग ऑफ एस्ट्रोजन दैट आर ओवरीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। व्हाट दे डू, दीज आर जेनेटल, ये जेनेटल ऑर्गन में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं दोनों, ठीक है। ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसमें हेल्प करती है, और ये किस में करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको डेवलप होने में हेल्प करती है, और जो भी सेक्स रिलेटेड जो भी ये चेंजेस है इन जो बॉडी में होती है मेल्स एंड फीमेल्स, उनमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका डिटेल स्ट्रक्चर आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, 12th के बायो में, ठीक है। अब क्या बचता है, अब तो कोई नहीं बचा इनमें से, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हैं आयोडाइज्ड साल्ट। इन मैंने बोला था आयोडाइज्ड साल्ट मीन्स दैट साल्ट विच कंटेन्स आयोडीन। आज के जो आयोडाइज्ड साल्ट होता है उनमें आयोडीन होता है। वाई आयोडीन, मैंने कहा था थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए इसका अहम रोल होता है। देखिए आयोडीन मिनरल जो होता है ये एसेंशियल होता है पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन। जो थायरोनिन हार्मोन होता है या थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन एसेंशियल मिनरल है। इट इज़ important that we cannot consume iodized salt as in turn essential for thyroid glands as it controls carbohydrate, proteins and fat metabolism. The best of the growth deficiency iodine might cause goiter, जो मैंने बताया था goiter, फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, goiter क्या होता है, ये क्यों होता है, ठीक है, कौन हाइपोथायराइडिज्म से होता है, कौन हाइपरथायराइडिज्म से होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल goiter, दूसरा था वो goiter, उसको हम क्या कहते थे, दूसरा जो गोइटर था जो मैंने हाइपरथायराइडिज्म पर आपको बोला था, ठीक है, उसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ क्यों होती है, मैंने अभी बताया, जब इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जब ब्लड में या डिफिशिएंसी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाए, ये कौन सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाज। जब ये हो जाए तो उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो कम होती है। देखिए नहीं, सॉरी, जो डायबिटीज़ होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, व्हाट डज इंसुलिन डू, अभी मैंने आपको बताया व्हाट डज इंसुलिन डू। इंसुलिन क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया व्हाट डज इंसुलिन डू। देखिए इधर, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्लड में क्या बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़, ठीक है। फिर आप हायर क्लास में देखोगे डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। पेशेंट्स हु हैव इंटरनली एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन रेगुलेटिंग, फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट्स को देखा होगा, जो पेशेंट्स इंजेक्शन के थ्रू जो इंसुलिन लेता है उसके लिए छोटी से वो इंजेक्शन होता है, इंसुलिन इंजेक्शन, उनको क्या होता है, उनको डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि उनकी इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है। जब उनके बॉडी में या उनके ब्लड में जो होता है इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाए, पेनक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इनकी ब्लड की ग्लूकोज लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मेंटेन कौन करता है, डिक्रीज कौन करता है, वो करता है कौन, इंसुलिन, ठीक है। जब इंसुलिन बंद हो जाए बनना तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। फिर हायर क्लास में आप पढ़ोगे डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, व्हाट आर दीज, ठीक है, इनको हम देते हैं। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हायर क्लास में भी पढ़ोगे। मेक श्योर हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज कंट्रीज एंड राइट टाइम। देखिए जो हार्मोन्स होते हैं इनकी सेक्रेशन जो लेवल होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए।
उनको नॉर्मल करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसुलिन को इतना सिक्रेट होना है, अब इसको कौन बताता है इस पेनक्रियाज को कि आप इंसुलिन अब प्रोड्यूस बंद कर लो? इसके लिए पॉजिटिव रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यानी ये रेगुलेशन में होता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, देखिए अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं स्विच ऑफ फीडबैक सेंट। फॉर एग्जांपल, शुगर लेवल इन द ब्लड राइज। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट के ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ गई। ठीक है, पेनक्रियाज के सेल्स को पता चल गया कि जो ब्लड की शुगर लेवल है वो बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा ताकि ये ब्लड की ग्लूकोज लेवल को कम करे और नॉर्मल पर लाए। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाए, नॉर्मल को पहुंचाए, अब ये इंसुलिन बंद होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर ये मोर इंसुलिन, ठीक है, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल, जब पेनक्रियाज को डिटेक्ट होगा इंसुलिन की शुगर की लेवल बढ़ गई, ये इंसुलिन को ज़्यादा ज़्यादा सेक्रेट करेगा तब तक जब तक कि ये नॉर्मल ना पहुंच जाए। एक बार ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर गया, नॉर्मल को पहुंच गया, तो ये जो पेनक्रियाटिक सेल्स है इनको पता चल जाएगा, तो ये स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ मतलब स्विच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ये फीडबैक भेजेंगे वापस किसको, पेनक्रियाज को, ताकि आप मोर सेक्रेट ना करो इंसुलिन, अब नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, किसकी, ब्लड ग्लूकोज लेवल। आई होप आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छे से समझ आया हुआ। इसमें और भी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन वो आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में इतने ही थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।